गुजराती लोग ये 10 रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए वो इतने अमीर होते हैं। आप एक गुजराती आदमी को लो, उसके सारे बिजनेस बंद कर दो, सारे उसके पैसे ले लो और बिना किसी हेल्प के उसको अफ्रीका के रेगिस्तान के अंदर छोड़ दो। सिर्फ 1 महीने में आप देखोगे कि वो करोड़ों कमाने लग गया है। गुजराती लोग ना ही अंग्रेजी सीखते हैं, ना ही ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और ना ही लाखों रुपए लगाते हैं बिजनेस करने के लिए। लेकिन तब भी गुजराती लोग 0 रुपए के अंदर किसी बिजनेस को शुरू कर लेते हैं और चुटकियों में ही उससे करोड़ों रुपए कमाने लग जाते हैं। दुकानों से लेकर फैक्ट्रीज तक और स्कूल से लेकर स्टार्टअप्स तक गुजराती लोग हर बिजनेस में नंबर 1 है। इंडिया के अरबपति यानी कि बिलियनर्स में से 40% गुजराती हैं। इंडिया के 50% बिजनेस गुजराती करते हैं। 25% लैम्बोर्गिनिया और 30% रोल्स रॉयस गुजराती खरीदते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे रूल्स को जो कि है गुजराती लोगों की सक्सेस का राज। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। गुजराती लोगों का पहला रूल है कि ये सीक्रेट बिजनेस करते हैं, यानी कि उस चीज में भी पैसे कमाने का मौका देख लेते हैं जिसमें कोई इंसान नहीं देख पाता। आप एक बिजनेस को लो और उस बिजनेस के बारे में एक नॉर्मल इंसान से पूछो कि भाई इससे कितनी कमाई हो सकती है। उस इंसान के सपने में भी कमाई के नाम पर 50 का नोट आएगा। लेकिन अगर आपने उसी बिजनेस के बारे में एक गुजराती आदमी से पूछा तो वो इंसान उसी बिजनेस में एक छोटी सी चीज ढूंढ लेगा जिससे बहुत ज्यादा कमाई हो सकती है और फिर आपको कहेगा कि भैया जी इससे तो करोड़ों की कमाई कर सकते हैं। गुजरात को छोड़ के बाकी सभी स्टेट्स के लोग, भले वो पंजाबी हों या फिर हरियाणवी हों, ये वो बिजनेस करते हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं कंपटीशन में। जैसे कि गाड़ियां खरीदकर उनको टैक्सी में लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल ली, कपड़े की दुकान खोल ली। लेकिन गुजराती लोग ऐसी जगह में बिजनेस करते हैं जिसमें कंपटीशन के नाम पर कोई नहीं होता। जिस काम में परिंदा तो क्या ही पर मारेगा, कुत्ता भी पूछ नहीं मारता। गुजराती लोग ऐसे बिजनेसेस ढूंढते कैसे हैं ये वीडियो में आगे जानेंगे। आप कभी एक गुजराती आदमी से पूछना कि भाई आप क्या काम करते हो, आपको वो इंसान एक ऐसा जवाब देगा जिसे सुनकर आपका दिमाग ही हिल जाएगा। आप एक गुजराती से पूछ के देखो कि भाई आप क्या काम करते हो, वो इंसान आपको कहेगा कि भैया जो मेहंदियां नहीं रचाते। आप कहोगे कि अच्छा आप मेहंदियां रचाने का काम करते हो, काफी कम लोग ये काम करते हैं। वो कहेगा जी नहीं, मेहंदियां रचाने वाला जो तेल नहीं आता छोटी छोटी शीशियों में, वो बनाते हैं हम। एक बार मैं एक शादी अटेंड कर रहा था, वहां पे मैंने गुजराती आदमी को देखा। मुझे दूर से देखने पर ही पता चल गया कि ये आदमी गुजराती है। संडे बाजार से खरीदे हुए नॉर्मल से कपड़े पहने हुए, हाथ में उंगलियों से ज्यादा सोना और जेब में आईफोन 7। मेरी जब उससे बातचीत होने लगी तो मैंने पूछा कि भाई आप क्या काम करते हो। उसने कहा कि इस शहर में जितने भी सारे KFC, मैकडोनाल्ड्स, डोमिनोज हैं, ये किसके हैं। मैंने कहा आपके हैं। उसने कहा नहीं, इन सभी के अंदर हम टिश्यू पेपर सप्लाई करते हैं। गुजराती लोग बड़े बाजार में छोटी इलायची का बिजनेस करके एक लंबी रोल्स रॉयस लेते हैं। गुजराती लोगों ने इसी तरीके का यूज करके कैसे पूरे अमेरिका पे कब्जा कर लिया था ये जानते हैं दूसरे रूल में। इनका दूसरा रूल है कि ये मौके पर चौका मारते हैं। गुजरात में एक छोटी सी कम्युनिटी है पटेल। ये 1970 से पहले गुजरात में ही रहते थे, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि भारत देश में पैसा कमाने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो युगांडा कंट्री चलते हैं। सभी लोगों ने इनको बोला कि वहां पर झिंगा लाला हु करने वाले रहते हैं, तुम्हारा बीमा भी नहीं है और वो मार मार के तुम्हारा कीमा बना देंगे। लेकिन तब भी ये बिना किसी से डरे युगांडा कंट्री चले गए। लेकिन युगांडा कंट्री में आना इनका प्लान फेल गया, क्योंकि इनके युगांडा में जाते ही युगांडा पर वियतनाम ने हमला कर दिया और वियतनाम वॉर शुरू हो गई। अब गुजराती आदमी है, इनको AK-47 चलाने से ज्यादा मजा AK-47 बेचने में आता है। फिर इन्होंने कहा युगांडा कराई ऐसी तैसी, अपने चलते हैं अमेरिका। फिर ये आ गए फ्लाइट से अमेरिका। लेकिन वहां जाने के बाद इनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। तब इनके पास में ना घर बचा ना करने के लिए कोई काम। तब अमेरिका में सारी नौकरियों पर तो कब्जा कर रखा था बाकी कंट्रीज के लोगों ने। कोरियन लोग ग्रोसरी का काम करते थे, चाइनीज लोग लॉन्ड्री का काम करते थे, पाकिस्तानी लोग टैक्सियां चलाते थे और ये किसी और कम्युनिटी को अपने काम में घुसने भी नहीं देते थे, क्योंकि इन्होंने यूनियन बना रखी थी। युगांडा से आए तो हजारों पटेल्स थे, लेकिन ये आपस के अंदर कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन तब भी इनको सेम बिजनेस करने में ही इंटरेस्ट आया। इन्होंने देखा कि वियतनाम वॉर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है
और लोगों ने एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाना बंद कर दिया है, जिससे अमेरिका में भी लोग घूमने नहीं आ रहे और होटल्स के प्राइसेस बहुत गिर चुके हैं। और इनको ये भी समझ आ गया कि लड़ाई 100 साल तक तो चलने नहीं वाली, थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगी और सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, फिर होटल भी चलने लगेंगे। तब $3000 की डाउन पेमेंट में 20 कमरों वाला घर मिल जाता था, तो इन्होंने फिर झट से पेमेंट की और फट से होटल खरीद लिए। अब गुजराती आदमी है तो अपना दिमाग तो चलाएगा ही। इन्होंने सबसे पहले होटल में काम करने वाले सारे लोगों को निकाल दिया, क्योंकि वो कोई काम करते ही नहीं थे, और काम करने के लिए लगा दिया अपनी बीवी और बच्चों को। और फिर होटल की सफाई करने से लेकर बेडशीट धोने तक सारे काम इनकी फैमिली ही करने लगी। अब 4 लोगों को रहने के लिए 40 कमरे तो चाहिए नहीं होते। इन्होंने होटल के ही 3-4 कमरों के अंदर रहना शुरू कर दिया, जिससे ये जो घर का किराया देने वाले थे वो बच गया। वर्कर्स को इन्होंने पहले निकाल दिया था, जिससे ये जो सैलरी देने वाले थे वो बच गई। बाकी बचा सिर्फ मेंटेनेंस का खर्चा, जैसे कि कोई चीज टूट गई, बल्ब खराब हो गया। अब इन सभी चीजों को सही करना उतना ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। इनको करने के लिए कोई यमदूत के बैल की पूंछ थोड़ी खींच के आनी है। तो ये सारे काम गुजराती भाई खुद ही करने लगे। धीरे धीरे वियतनाम वॉर खत्म हो गई और लोगों ने अमेरिका में घूमने आना शुरू कर दिया। और फिर इन्होंने मौके पर चौका मारते हुए होटल्स को सबसे सस्ते दाम पर देना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके होटल में कोई एम्प्लॉयज तो थे ही नहीं, सारा काम ये खुद ही कर रहे थे, जिससे बाकी सभी होटलों वालों का तो धंधा ठप हो गया, लेकिन इनके होटल चलने शुरू हो गए। और फिर धीरे धीरे इन्होंने बाकी होटल्स को भी खरीदना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते पटेल कम्युनिटी ने अमेरिका के सारे होटल्स पर कब्जा कर लिया। आज भी अमेरिका में 50% से भी ज्यादा होटल पटेल्स ही ओन करते हैं। और सबसे मजेदार चीज ये है कि इन्होंने होटल्स को तब खरीदा था जब होटल को चलाने से कोई पैसा नहीं बनता था, बल्कि हर महीने इन्हें ऑपरेट करने पर हजारों डॉलर का नुकसान होता था। लेकिन इन्होंने अपनी लंबी सोच की वजह से पैसा कमाया। तो आपको भी अगर अमीर बनना है तो आपको आज की नहीं सोचनी चाहिए कि आज किसी चीज से पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको ये देखना चाहिए कि अगले 5 साल में, 10 साल में, 50 साल में उस चीज से पैसा बनेगा या नहीं। लेकिन अगर ये चीज करने के बाद आपने तीसरा रूल फॉलो नहीं किया तो आपका बर्बाद होना तय है। गुजरातियों का तीसरा रूल है कि ये बहुत सिंपल बन के रहते हैं। गुजराती लोग देखते हैं मर्सिडीज धोने वाले और एक्चुअल में होते हैं मर्सिडीज चलाने वाले। ये सभी के सामने मौज मस्ती नहीं करते हैं, इसलिए आप देखोगे कि गुजराती लोग ही सबसे ज्यादा थाईलैंड, वियतनाम, अमेरिका की ट्रिप्स मारते हैं और उनमें जाकर मजे करते हैं। गुजराती लोग सुमड़ी में लुमड़ी होते हैं और छुपकर जिंदगी का मजा उठाते हैं। पिछले साल एक न्यूज आई थी जिसमें बताया गया था कि डैन बिल्जेरियन को दाढ़ी बढ़ाने का आइडिया एक गुजराती ने ही दिया था, और वो गुजराती और डैन बिल्जेरियन एक यार्ड पर 11 हॉट चिक्स के साथ में जाटां का छोरा पर नाचते हुए दिखे थे। जब पटेल कम्युनिटी ने अमेरिका के सारे होटल्स पर कब्जा कर लिया, तब बाकी होटल ओनर्स को इनसे जलन होने लग गई और उनका मन करने लग गया इनको मारने का, किडनैप करने का और इनसे फिरौती मांगने का। लेकिन इस सिचुएशन को पटेल्स ने एक चीज करके हैंडल कर लिया। इन्होंने उनको कहा कि हम इंडिया से अमेरिका कर्जा लेकर आए हैं, हमारी सारी इनकम वो कर्जा चुकाने में ही चली जाती है। इन्होंने कहा कि सर, अमेरिका की और इंडिया की करेंसी रेट में बहुत फर्क है। हम इंडिया तो बहुत सारा पैसा भेजते हैं, लेकिन इंडिया जाकर वो खत्म हो जाता है। हमारे इतना पैसा इंडिया भेजने के बावजूद हमारे घर वाले भूख मरते हैं। इन सभी चीजों पर लल्लू अंग्रेजों को यकीन हो गया और वो पटेल्स को छोड़कर कोई और धंधे करने लग गए। लेकिन इनकी सक्सेस के पीछे जो मेन कारण है वो है ये चौथा रूल। एक बार मेरे घर पे मेरा एक गुजराती दोस्त आया हुआ था। मैंने उसे कहा कि चल शॉपिंग करने चलते हैं। ये सुनते ही उसकी शक्ल तो ऐसे हो गई जैसे मैंने उसको उसकी दोनों किडनियां बेचकर पैसा कमाने का बिजनेस प्लान बताया हो। लेकिन मैंने इसको इग्नोर करते हुए गाड़ी निकाली और उसको बिठाकर चला गया शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहले हम गए गाड़ी को पार्क करने के लिए। जाते सिक्योरिटी वालों ने हमें कहा कि सर 300 रुपए लगेंगे अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए। मेरे गुजराती दोस्त ने उन्हें कहा कि क्या 4-5 मुस्टंडे लगाओगे हमारी गाड़ी की सिक्योरिटी करने के लिए? पार्क हम अंडरग्राउंड पार्किंग में कर रहे हैं, पताल में थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप कराया और 300 रुपए देकर गाड़ी को पार्क किया। फिर हम चले गए शॉपिंग एरिया में। मुझे वहां पे एक पैंट पसंद आ गई। उसने उस पैंट का प्राइस टैग देखते ही कहा कि ये तो 5000 की है। मेरे पापा तो अपने समय में 20 रुपए की पैंट पहना करते थे।
मैंने कहा तेरे पापा तो हर जगह पे ऊंट से भी जाते थे, तो तुम भी जाया कर। फिर पैंट खरीद कर मैं चला गया जूते लेने के लिए। मेरे जाते उसने कहा कि भाई आपके पास में ऑलरेडी इतने जूते हैं, नए जूते लेकर क्या करोगे। उसने कहा मेरे जूते जब खराब हो जाते हैं तो मैं इनको बस रफू करवा लेता हूँ। और इसी रफू करवाने के चक्कर में वो पूरे मॉल में लंगड़े कुत्ते की तरह चल रहा था। लेकिन गुजराती लोग इतने भी कंजूस नहीं होते कि हीटर का पैसा बचाने के लिए अजवाइन खाकर रजाई में ही गैस छोड़ दें बच्चों को गर्म करने के लिए। गुजराती लोग उन चीज़ों के लिए कंजूस होते हैं जो कि फालतू की होती हैं, लेकिन ये उन चीज़ों पर जो कि परिवार के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और जिनसे बहुत सारा पैसा आ सकता होता है, उन पर खुला खर्चा करते हैं। लेकिन गुजराती लोग आज के समय में बिल्कुल गरीब होते अगर ये 5वां रूल फॉलो ना करते। इनका 5वां रूल है कि ये अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करते हैं। ये ज़्यादातर टाइम जॉइंट फैमिली बिजनेसेस को रन करते हैं, यानी कि इनके पिता को अपना बिजनेस इनके दादा से मिला होता है और इनको अपना बिजनेस अपने पापा से मिला होता है। अगर आप एक गुजराती आदमी की मिठाई की शॉप पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर पिताजी तो गल्ले पर बैठे हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा बेटा रोलेक्स पहनकर मिठाइयों को पैक कर रहा है। उससे छोटे वाला छोटू का काम कर रहा है और सफाई कर रहा है, और सबसे छोटे वाला टेबलों पर कपड़ा मार रहा है। यानी कि ये बचपन से ट्रेन करते हैं बच्चों को बिजनेस करने के लिए, और इससे इनके बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और अगर किसी बिजनेस में सारे फैमिली के लोग ही काम करते हैं तो ज़्यादा टाइम तक काम हो पाता है, क्योंकि सभी ने एक ही टाइम पर घर जाना होता है। कोई भी सैलरी नहीं देनी पड़ती क्योंकि सभी घर के ही लोग हैं, और क्वालिटी भी पूरी मेंटेन रहती है क्योंकि बिजनेस में सभी लोग एज अ ओनर ही काम करते हैं। और ये अपने बच्चों को बचपन से ही करोड़पति बनने के लिए वो लेसन सिखाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। हर महीने जब गुजराती अपने गले से निकालकर पैसा अपने घर पे लेके आते हैं तब इनके बच्चे इनसे पैसे मांगने लग जाते हैं। तो फिर पापा तो इन्हें बताते हैं कि अभी तो बेटा मार्केट डाउन चल रहा है, लेकिन तब भी अगर बच्चे पैसा मांगने की जिद्दी पकड़ लेते हैं तो फिर बाप चला देता है बर्मास्तर। फिर बाप 11 साल के चुन्नू को बताता है कि बेटा अभी तो मुझे कैश, अकाउंटिंग, रेजिंग बिल, बैंक स्टेटमेंट, डेली रिपोर्ट, डेली प्रॉफिट से लेकर डेली लॉस, सेविंग, एक्सपेंस, बैलेंस शीट, सेल्स तक देखनी है, और इस पैसे को प्रॉपरली स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट, ये सब कमाना है, वो भी ईयरली, मंथली और वीकली। ये सब सुनते ही चुन्नू बीच में ही सुसु कर देता है और पैसा मांगना ही भूल जाता है। लेकिन बाप ने तो सिंपली यही कहा है कि बेटा अभी तो मुझे इस पैसे को कहीं पे लगाना है, अगर इसमें से कुछ पैसा तुम्हें दे दूंगा तो रिटर्न थोड़ा कम आएगा। लेकिन ये सुनते ही चुन्नू की अगर हालत खराब हो गई तो उसमें बाप की क्या गलती है। ये सिंगापुर में जाकर मस्ती करने की बातों को छोड़कर सारी बातें बच्चों के सामने बैठकर ही करते हैं, भले वो पैसों की हों या फिर धंधे की। इसीलिए जवान होने पर गुजराती का दिमाग पैसे कमाने के मामले में AK-47 से भी तेज बन जाता है, क्योंकि जो बाप ने आज तक 70 साल काम करके नॉलेज गेन की है वो बच्चे को 7 दिन काम किए बिना ही मिल जाती है।